हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्यों रिटेलर्स मार्केट में पैसा गंवाता है। सेबी भी यही बोलती है कि 93% ऑफ द रिटेलर्स लूज मनी इन द मार्केट। तो वो फिर एफएनओ ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो या तो स्विंग ट्रेडिंग हो, लेकिन दिस इज द हार्श रियलिटी कि एफआई हमेशा से मार्केट में पैसा गंवाते आए और अभी भी गंवा रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हम ये जो रेशियो है ये ड्रास्टिकली नीचे लेके आ सकते हैं अगर हमारे रिटेलर्स वेल एजुकेटेड हो, आइदर टेक्निकली या तो फंडामेंटली। दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट में टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। फर्स्ट है एफआईएस, जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो फॉरेन की कंपनीज है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। दूसरा होता है डीआईएस, जिसे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो इंडियन कंपनीज है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। अब डीआईएस में सबसे बड़ा 50 to 55% कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमारी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी लिंक है। दूसरे है 30 to 35% इंश्योरेंस कंपनीज और 10 to 15% कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमारे प्रोविडेंट फंड्स एंड पेंशन फंड, और बचा हुआ छोटा मोटा जो 5-10% का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बाकी कॉर्पोरेट्स करती है। थर्ड कैटेगरी है हमारी एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन है या बड़े बड़े कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं जो अपने इंडिविजुअल नाम पे जब मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको हम एचएनआई बोलते हैं। जनरली 2 लाख के ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एचएनआई कैटेगरी में कंसिडर होता है आईपीओ के अंदर। और लास्ट फोर्थ जो कैटेगरी है जिसे हम रिटेलर्स बोलते हैं, जो हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं जो मार्केट में छोटा पैसा बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसे हम रिटेलर्स बोलते हैं। अब ये चारों कैटेगरी के अंदर क्यों हमेशा रिटेलर ही पैसा गंवाते हैं और क्यों बाकी कैटेगरी के लोग पैसा बना रहे हैं, तो सबसे पहला समझना जरूरी है कि एफआईएस और डीआईएस इनका खुद का रिसर्च टीम होता है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिस्ट इन कंपनियों के पास होते हैं। अगेन बड़े बड़े कंट्री के ब्रोकिंग हाउसेस रहते हैं, उनके रिसर्च रिपोर्ट इनके पास होते हैं। इनको गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया रहती है। उनको यहाँ तक पता रहता है कि कौन से सेक्टर में आगे जाके बूम आने वाली है और कौन सा सेक्टर में डी ग्रोथ आएगी। उनको ये भी पता होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे आने वाले हैं, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, उनका आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। इतना सारा स्टडी करने के बाद ही, और इनके पास सबसे ज्यादा फंड्स भी है, उसके बाद ही ये लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं। और जिसके वजह से यही इनका एडवांटेज है कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मार्केट से प्रॉफिट कमा के जाते हैं। वैसे ही एचएनआईज भी है। एचएनआईज अपने इंडिविजुअल लेवल पे इनको बहुत सारा मार्केट का नॉलेज रहता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है कंपनीज की, जिनके बेसिस पे ये लोग भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाते हैं। अब फोर्थ कैटेगरी है जो बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज और अनएजुकेटेड है, जो है रिटेलर्स। रिटेलर्स को ना ही कोई फंडामेंटल नॉलेज है और ना ही कोई टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि काफी टाइम तो रिटेलर्स जॉब करने वाले लोग रहते हैं जिनके पास जरा भी टाइम नहीं रहता है, या छोटे मोटे स्टोर वाले रहते हैं या बिजनेसमैन रहते हैं जो पूरा दिन बिजी रहते हैं और जिनके पास कोई सोर्स भी नहीं होता जहां से इनके पास इंफॉर्मेशन आए। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिटेलर्स मार्केट में पैसा क्यों गंवाते हैं। अब इसके बाद अगर हम ये जानेंगे कि मार्केट का फंडा एक ही है कि मार्केट का पैसा कहीं पे भी नहीं जाता। एक का प्रॉफिट तो दूसरे का नुकसान। जब तक रिटेलर नुकसान करते रहेंगे, जब तक रिटेलर्स अनएजुकेटेड रहेंगे, तब तक ये बाकी 3 कैटेगरी के लोग पैसा बनाएंगे। जब रिटेलर्स एजुकेट हो जाएंगे तब रिटेलर्स के पास से पैसा बनाना इन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए रिटेलर्स का एजुकेट होना, फंडामेंटली या टेक्निकली साउंड होना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो इन्वर्टेड पिरामिड दिखाया है, ये दिखाया है कि नंबर ऑफ काउंट्स के बेसिस पे। जैसे कि हमारे इधर एफआईएस जो रजिस्टर है अराउंड 1500 to 2000 है, जिसमें से एक्टिव एफआईएस जो है डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो अराउंड 100 to 150 होंगे, जिनके बेसिस पे मार्केट में मूवमेंट आता है। वैसे ही डीआईएस है, इनका काउंट भी 1000 के आसपास ही है। तो काउंट वाइज ये बहुत कम है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा फंड है। जैसे कि मार्केट में टोटल जो फंड है उसमें से 40% एफआईएस के ही पास है
और अराउंड उतना ही या 25-30% डीआईएस के पास है और रिटेलर्स के पास अराउंड 20% है और बाकी बचा हुआ एचएनआईस का है। तो रिटेलर्स के पास भी काफी अच्छा फंड है जो अराउंड 20-25% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे मार्केट में। तो एफआईआईएस पैसा बनाने का यही रीजन है कि जब एफआईआईएस बाइंग करना चालू कर देते हैं, जब मार्केट बॉटम पे रहते हैं, उस टाइम पे रिटेलर्स मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि मार्केट एक टॉप से जब गिरता है, करेक्ट होता है, 30-40% से फॉल आता है, बेयर होता है मार्केट, उस टाइम पे बेयर मार्केट के पहले, मतलब मार्केट गिरने के पहले जब मार्केट पीक पे रहता है, उस टाइम पे रिटेलर्स मैक्सिमम अपना पैसा वहां पे अटका के रखते हैं, जिसके वजह से मार्केट जब 30-35% डाउन हो जाता है, तब बॉटम पे जब बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी रहती है, उस टाइम पे रिटेलर्स आइदर डरे हुए रहते हैं या तो उस टाइम पे उनके पास फंड्स नहीं अवेलेबल होते, जिसके वजह से वो और पैसा मार्केट में नहीं लगा सकते, जबकि वहां पे मौका होता है मार्केट में पैसा बनाने का। और वही एग्जैक्ट टाइम होता है कि एफआईआईएस उस टाइम पे खरीदते और बेचने वाले होते हैं हमारे रिटेलर्स, जो ऑलरेडी बहुत डरे हुए रहते हैं और डर के मारे वो एकदम बॉटम पे मार्केट में बेच देते हैं, क्योंकि यही चीज है कि इनको नॉलेज नहीं होता है कि वो जो शेयर जो प्राइस पे बेच रहे हैं एक्चुअल में वो बहुत ही सस्ते प्राइस में बेच रहे हैं नीचे एफआईआईएस को। और एफआईआईएस आर द ट्रेंड चेंजर्स। ऑब्वियसली जिसके पास बड़ा फंड है वो ऑटोमेटिकली प्राइस को ऊपर की तरफ डायरेक्शन देगा, जितना डिमांड बढ़ेगा, जितना सप्लाई कम होगा, उतना ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव होना चालू हो जाएगा। एग्जैक्टली एफआईआईएस जब अपना फंड लगाता है मार्केट में, उसी तरह से मार्केट ऊपर जाना चालू हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली डीआईएस भी मार्केट में वो फ्लो में आ जाते हैं, जिसके वजह से दोनों भी एफआईआईएस डीआईएस के बाइंग के वजह से मार्केट और बहुत ज्यादा ऊपर आने लगता है। उसके बाद एचएनआईस भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और ये तीनों कैटेगरी जब बाइंग में रहती है तब सबसे ज्यादा सेल करने वाले हमारे रिटेलर्स ही रहते हैं। और जब रिटेलर लास्ट में जब फाइनल पार्टिसिपेट करने आते हैं बाइंग में, उस टाइम पे यही एफआईआईएस और डीआईएस अपना माल बेचने के लिए तैयार होते हैं और रिटेलर्स ऊपर के लेवल पे वापस एक बार ट्रैप हो जाते हैं। मतलब जब पहली बार मार्केट में फॉल आता है ऊपर से, तो ऊपर के लेवल पे पहले भी रिटेलर्स फंसे हुए रहते हैं, बॉटम पे आने के बाद रिटेलर्स वो बॉटम का अपॉर्चुनिटी नहीं लेते और वापस टॉप पे जब मार्केट जाता है तब वापस रिटेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। और दिस इज द हार्श रियलिटी कि जिसके वजह से रिटेलर्स मार्केट में पैसा नहीं बनाते। तो दोस्तों, रिटेलर्स की कहाँ पे गलती होती है और क्यों रिटेलर्स ऊपर के लेवल पे ट्रैप होते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।